स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। मैं दुर्योधन से प्रेम नहीं करती, मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती। मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ। पौंड्रक, आप ये क्या कर रहे हैं? आप खेल बिगाड़ रहे हैं। कहीं इस षड्यंत्र में कृष्ण का हाथ तो नहीं है? कदाचित वही उकसा रहा है सुभद्रा को। जो भी हो, आप जाइए, शीघ्र ही तिलक करवाइए और सुभद्रा से कहिए यदि वो विवाह करेगी तो केवल और केवल दुर्योधन से। सारा दोष मुझ पे डाल रहे हैं। मैंने क्या किया है? आपको नहीं कह रहा हूँ, उस कृष्ण के लिए कह रहा हूँ। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। मैं तो कब से कारागृह में ही बंद था। मैं आपका खेल कैसे पलट सकता हूँ? मामा श्री वासुदेव कृष्ण, ये जो कुछ भी किया है प्रेम ने किया है और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, विश्वास कीजिए। कृष्ण की माया है, जन्मधार का ये अवतार है। तो वो पौंड्रक कहाँ है? ए वत्स, मैं सच्चा कृष्ण हूँ। बाहर जो है वो बहरूपिया है, उसे पकड़ना है। तो ये द्वार खोलो, द्वार खोलो, अन्यथा बाहर आते ही प्राण हर लूंगा। ये अचानक से अर्जुन बीच में कहां से आ गया? तुमने स्वयं मुझसे विवाह करना स्वीकार किया था, अब अपनी ही बात से पलट रही हो। हस्तिनापुर के भावी नरेश के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? ये मेरा अपमान है, घोर अपमान। दुर्योधन, तुम द्वारका की धरा पर खड़े हो और वो तुम्हारे गुरु और द्वारकाधीश की बहन है जिससे तुम बात कर रहे हो। इस बात को स्मरण रखना और इस संदर्भ में सुभद्रा का निर्णय सर्वोपरि है। वो इसका निर्णय लेगी कि वो किसके साथ विवाह करेगी और किसके साथ नहीं। तो तुम जिससे बात कर रहे हैं वो एक राजकुमारी है दुर्योधन। मर्यादा स्मरण रहे। ये मूर्ख पौंड्रक को क्या हो गया है? कैसी मूर्खों वाली बातें कर रहा है मामा श्री? सुनो दुर्योधन, मेरी बात सुनो। गुरुदेव बलराम, ये क्या हो रहा है आपके राज में? क्या हो रहा है? वासुदेव कृष्ण ने भी सहमति दी थी इस विवाह के लिए, अब वो भी अपनी बात से पलट रहे हैं। क्यों? तो क्या हुआ दुर्योधन? एक बार हाँ कह दिया, तत्पश्चात किसी महत्वपूर्ण कारणवश अब ना कहना पड़ रहा है, तो ये हो नहीं सकता। गुरुदेव बलराम ने मुझे वचन दिया था और उन्हें अपना वचन पूर्ण करना ही होगा, अन्यथा ये लोग, ये समाज, संपूर्ण भारतवर्ष क्या कहेगा? और अपमान होगा बलराम का, यादव कुल का। संसार यदुवंशियों के दिए हुए वचन पर विश्वास नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा दिया हुआ वचन पूर्ण अवश्य होगा। ठीक है गुरुदेव, मेरे अपमान के बाद भी मैं आपके लिए यहाँ 1 दिन और रुकूंगा। कल पूर्णिमा का शुभ दिन है। प्रातः सूर्य उदय के समय सुभद्रा को मुझसे विवाह करने के लिए सजा कर ले आइए, अन्यथा मैं यहाँ से चला जाऊंगा
और संसार आपको वचन से विमुख होने वाला बलराम के रूप में स्मरण करेगा। दाऊ, कान्हा, बहुत बोली हो तुम। अब एक भी शब्द और नहीं। तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। सुभद्रा, ये सब क्या है? तुम्हें ज्ञात था कि मैंने वचन दिया है। तुम स्वयं भी दुर्योधन को पसंद करती थी। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें उससे मिलवाया नहीं था। फिर बीच में ये अर्जुन का प्रेम प्रसंग कहां से आ गया? वो तो आज ही यहाँ आया है। एक ही दिन तो हुआ है उससे मिले हुए, फिर कुछ ही क्षणों में उससे प्रेम कैसे हो सकता है तुम्हें? श्रेष्ठ, मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु प्रेम कोई योजना तो नहीं ना जिसके लिए समय लगे। ये तो एक पावन भाव है, इसके लिए एक क्षण ही पर्याप्त होता है। मेरा विश्वास कीजिए, मेरी कोई मंशा नहीं थी आपको आहत पहुंचाने की। अर्जुन, क्या करना चाहते हो तुम? क्या माया चलाई है तुमने मेरी बहन पर? बलराम दाऊ, क्यों अचानक मेरा नाम कैसे आ गया ये मैं भी नहीं जानता। वाह अर्जुन वाह! मेरी बहन सुभद्रा मेरे अपने बलराम दाऊ के विरुद्ध जाती है। क्यों? क्योंकि वो अर्जुन से प्रेम करती है और तुम कहते हो कि तुम्हें इस विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। और कान्हा, तुम तो सब भली भांति जानते हो, तो आप भरी सभा में तुम अपनी ही बात से पलट कैसे सकते हो कान्हा? मैं आपको सब बताता हूँ, अभी बस शांत हो जाइए। नहीं कान्हा, अब ये क्रोध ऐसा ही रहेगा। और ध्यान से सुन लो, मैं अपने इस कुल के और द्वारका पर वचन भंग होने का कलंक नहीं लगने दे सकता। इसीलिए अब कल प्रातः तक इस संदर्भ में तुम कुछ नहीं बोलोगे। थोड़ी सी शक्ति से तो आपने इसे काट दिया, किंतु पूर्ण शक्ति लगाकर भी इसे पुनः जोड़ नहीं पाएंगे था। क्रोध यही करता है, क्रोध केवल तोड़ना जानता है, जोड़ना नहीं जानता। और यही आपकी आंखों पर क्रोध की पट्टी बंधी है दाऊ। आपको स्वयं को शांत करना ही होगा। इसी क्रोध के कारण आप अपनी स्वयं की बहन के मन को नहीं समझ पा रहे। एक ऐसा निर्णय लेने जा रहे हैं जिससे उसका हृदय प्रेम से नहीं जुड़ेगा, सदा सदा के लिए टूट जाएगा। ये सत्य नहीं है कान्हा। सत्य तो ये है कि आज तुमने मुझे अत्यधिक आहत किया। तुमने ये सिद्ध कर दिया आज कान्हा कि तुम्हें मेरे मान सम्मान की तनिक भी चिंता नहीं। यदि तुम्हें इस विवाह से कोई आपत्ति थी तो पहले कहते थे। इस प्रकार अंतिम क्षण पर हरी सभा में सबके समक्ष अपने दाऊ का अपमान करने का क्या अर्थ है? आहत तो आपने मुझे किया है दाऊ। किसी बहरूपिये को आप अपना कान्हा समझ बैठे। क्या इतना अच्छे से जानते हैं दाऊ अपने कान्हा को? कोई भी बहरूपिया आके मेरा रूप धारण कर ले, उसे आप अपना कान्हा समझ कैसे सकते हैं दाऊ? और क्या इससे मेरा हृदय आहत नहीं होगा? उस दुर्योधन की चाल में आप फंस गए और अपनी ही बहन के हृदय को दुखाने जा रहे थे आप। उसे अपने हृदय की बात तक नहीं कहने दे रहे थे। छल बहरूपिया, ये तुम क्या कह रहे हो कान्हा? आप जिसे अपना कान्हा समझ रहे थे ना, वो पौंड्रक था। उसे दुर्योधन, शकुनी और जरासन ने यहाँ भेजा था। उनके आदेश पर वो यहाँ आया था। क्यों? क्योंकि ये तीनों नहीं चाहते कि पांडवों का राजसूय यज्ञ हो सके। और ये भली भांति जानते हैं कि कृष्ण को बाध्य करने के लिए सुभद्रा से उचित विकल्प और कोई नहीं है।
इसीलिए चाहते थे कि दुर्योधन और सुभद्रा का विवाह हो जाए। ये नहीं चाहते हम कभी पांडवों की सहायता करें, कभी धर्म का साथ दें। सोचो यदि ये विवाह हो जाता तो क्या हमारे हाथ कहीं ना कहीं बन जाते था, धर्म के पद से हमें विमुख होना पड़ता, और ये वही चाहते थे। यही है इनका षड्यंत्र, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए केवल आपको बहकाया है था, और आप बहक भी गए। अब दुर्योधन के इस छल में फंसकर धर्म के विरुद्ध खड़े हो गए थे दाव, और ये बात भी मैंने समझ ली। पर आप प्रेम के विरुद्ध कैसे खड़े हो सकते हैं? अपनी बहन का विवाह निश्चित करने से पूर्व उससे पूछा, उससे विचार विमर्श नहीं किया तो उसकी प्रसन्नता किसमें, और जाके वचन दे दिया कि सुभद्रा का विवाह हो जाएगा दुर्योधन के साथ। हम अपनी मान मर्यादा के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने सम्मान के लिए हमारे घर की कन्या का विवाह कहीं तय कर देते हैं, चाहे उसमें उसकी प्रसन्नता हो या ना हो। क्यों? इस प्रतिष्ठा के सामने हम प्रेम क्यों नहीं देख पाते? इस मर्यादा के सामने हृदय क्यों नहीं देख पाते? आप भली भांति जानते हैं प्रेम की सबसे पहली और सबसे अंतिम परिभाषा यही है कि जिनसे हम प्रेम करते हैं उन्हें वही दें जिसमें उनका सुख निहित है, जिससे वो प्रसन्न रहें। दाऊ, यदि आप वास्तव में सुभद्रा से प्रेम करते हैं तो वो निर्णय लेने दीजिए जिसमें उसका सुख निहित है। सुभद्रा को उसके साथ विवाह करने दीजिए जिसके साथ वो प्रसन्न रहेगी। और इस समाज के विषय में, इस संसार के विषय में मत सोचिए। सोचिए कि आपके लिए आपकी बहन महत्वपूर्ण है या संसार महत्वपूर्ण है। सत्य में कहा, एक बहुत बड़ी भूल होगी मुझसे। मुझे लगा था कि वो दुर्योधन सुधर गया है, किंतु शकुनी और दुर्योधन ने मिलकर मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। तो अब और नहीं कर, मैं स्वयं को इस कुल से, द्वारका से, तुम सबसे अलग कर लूंगा। संसार भले ही मुझे चाहे कुछ भी बुलाए, मेरा कुछ भी नाम रख ले, किंतु मैं अब सुभद्रा का विवाह उस दुर्योधन से तो कदापि नहीं होने दूंगा। और यदि कुछ ऐसा हो जाए जिससे सुभद्रा का विवाह भी उचित व्यक्ति के साथ हो और आपका वचन भी ना टूटे, तो क्या कह रहे हो खाना? क्या ऐसा संभव है? मैं हूं ना। ये आप क्या कह रहे हैं मामा श्री? जिससे हम बात कर रहे थे वो वासुदेव कृष्ण था और पौंड्रक बंदीगृह में। दुर्योधन, उस पौंड्रक ने अवश्य कोई मूर्खता की है, तभी तो हमारा खेल पलट गया। वही हुआ जो मैं नहीं चाहता था। अर्जुन ने राजसूय यज्ञ की घोषणा कर दी है। मेरी बात सुनो, अब किसी भी मूल्य पर सुभद्रा से तुम्हारा विवाह होना ही चाहिए, ताकि वो कृष्ण हमारे पक्ष में आ जाए, हमारे संग आ जाए। यही एक मार्ग है दुर्योधन, यज्ञ को विफल करने का। आप निश्चिंत हो जाइए, बलराम अपने वचन को पूर्ण करने के लिए सुभद्रा का विवाह मुझसे अवश्य कराएगा। कुटिल है वो कृष्ण, कुटिल है दुर्योधन, हमसे 10 कदम आगे की सोचता है वो। अर्जुन का गांडीव टूट चुका है दुर्योधन, और उसके भाई इस समय उसके संग नहीं है, अकेला है वो, दुर्बल है। यही सही समय है उसे सदा सदा के लिए हमारे मार्ग से हटा देने का। वो शुभ घड़ी आ चुकी है भांजे, अर्जुन के मृत्यु की शुभ घड़ी आ चुकी है। क्षमा करें माता,
कि जो कुछ भी हो उससे मैं भी उतना ही अचंभित हूँ जितने की आप है। आपके बहन ने मेरा नाम लिया, कहीं आप मुझसे रुष्ट तो नहीं है? मुझे गर्व है तुम पर पार्थ। आज तुमने प्रेम के लिए गांडीव त्याग दिया, बहुत बड़ी बात है ये। पर वैसे भी अब सुभद्रा को किससे प्रेम करना है और किससे नहीं, ये तो उसी का निर्णय होगा, मेरा नहीं। किंतु मैं कैसे? मैं अभी तो उससे मिला हूं। तो प्रेम का समय से क्या लेना देना पार्थ? प्रेम एक क्षण में हो सकता है, एक दृष्टि में हो सकता है। तुम्हारी बातों से प्रतीत होता है तुम सुभद्रा से प्रेम नहीं करते। नहीं माधव, उचित है, उसे मना कर दो पार्थ। उसे कह दो कि तुम उससे प्रेम नहीं करते, विवाह नहीं कर सकते। और जिस प्रकार उसने सबके सामने कहा कि वो तुमसे प्रेम करती है, उसी प्रकार सबके सामने उसे कहना कि तुम उससे प्रेम नहीं करती। यदि सबके समक्ष स्पष्ट रूप से तुमने ये बात नहीं रखी पार्थ, तो प्रेम की एक झूठी आस सुभद्रा की सदैव तुमसे जुड़ी रहेगी, और ये अनुचित है पार्थ। परंतु माधव, सुभद्रा दुर्योधन से प्रेम नहीं करती। जानता हूं, सुभद्रा तुमसे प्रेम करती है अर्जुन, मुझे क्या। परंतु क्या केवल इसलिए कि मेरी बहन तुमसे प्रेम करती है मैं तुमसे कह दूं कि जाके उससे विवाह कर दो? मेरे लिए मेरी बहन प्रिय है, उसकी प्रत्येक इच्छा प्रिय है, और उसी प्रकार मेरे लिए मेरा पार्थ भी प्रिय है। मैं उसकी इच्छा का भी सम्मान करता हूं। तुम्हारे पास पूर्ण रात्रि है विचार करने के लिए, और तुम्हारा निर्णय जो भी होगा पार्थ, तुम्हारा माधव तुम्हारे साथ ही खड़ा है। क्या हुआ, रुक क्यों गई? कितनी मधुर ध्वनि थी, बजाओ ना। आज मैं तो तुम्हारी पिटाई करूंगी। पिटाई क्यों? मैंने क्या किया है? क्या किया? तुमने दाऊ से कहा कि जो वचन उन्होंने दुर्योधन और शकुनी को दिया है उस पे अडिग रहे। कहा कि नहीं कहा? हाँ। तो इस प्रकार सुभद्रा को उसे विवाह करना पड़ेगा ना। देखो, अब तक ये भी निश्चित नहीं है कि अर्जुन सुभद्रा से प्रेम करता है या नहीं। मैंने अर्जुन से कह दिया कि कल प्रातः सबके समक्ष अपना निर्णय सुना दे। अर्थात तुमने दाऊ और अर्जुन दोनों को गलत सलाह दे दी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। मैं सुभद्रा को सभा में आने ही नहीं दूंगी, मना कर दूंगी उसे, और फिर देखते हो तुम क्या करते हो। क्या कर देखो दादा, नहीं, रुको। ये सब मत करो, क्यों कर रही हो? देखो समझो, तुम ऐसा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि कल सुभद्रा का श्रृंगार तुम्हें करना है, तुम्हें उसे सबके सामने लाना है। हे नारायण, मैं स्वयं सुभद्रा का श्रृंगार करके उसे सभा में क्यों लाऊंगी भला? यदि दाऊ ने उसका विवाह दुर्योधन से करवा दिया तो? निश्चिंत रहो राधे, वही होगा जो सुभद्रा चाहती है, जो अर्जुन चाहता है, जो दाऊ चाहते हैं। मति भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। दाऊ चाहते हैं कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो, सुभद्रा चाहती है कि उसका विवाह अर्जुन से हो, और अर्जुन चाहता है कि उसका विवाह हो ही नहीं। तीनों की अलग अलग इच्छाएं हैं, और तीनों की इच्छाएं कैसे पूर्ण होगी? तुम शांत हो जाओ राधे, मैंने कहा ना निश्चिंत रहो। सब कुछ अपने कृष्ण पे छोड़ दो, कृष्ण सब संभाल लेगा। अपने कृष्ण पे विश्वास तो है ना? अब एक प्रश्न पूछो, आज मेरे लिए क्या लाई हो? तुम कुछ भी नहीं लाई। मैं तुमसे कहा था मैं कारागृह में ही ठीक था, वहां पे खीर मिलती थी, माखन मिलता था, ओहो सारा सुख वहीं था। यहाँ आते ही सब बंद। मैं ही जा रहा हूं। कृष्ण, तुम कहीं नहीं जाओगे।
बहुत हंसी आ रही थी ना? वो कृष्ण तो बहुत कपटी निकला, मुझे यहाँ फंसा के भाग गया वो। पर अब कोई भूल नहीं हो सकती, अब तो उस ग्वाले को मारना ही होगा। भगवान पौंड्रक, कृष्ण ने आपको मूर्ख बनाया है। जानता हूँ। अपनी माया से सुभद्रा के मन में अर्जुन के प्रति प्रेम का बीज बोया है उसने। अभी तो दुर्योधन और सुभद्रा का विवाह भी निश्चित नहीं हुआ है। भगवान पौंड्रक, एक शेष मार्ग है इस खेल को जीतने का, अर्जुन की मृत्यु। आप भगवान हो, साक्षात भगवान पौंड्रक, और वो अर्जुन एक सामान्य मनुष्य, तुच्छ मनुष्य। अब तो उसके पास उसका गांडीव भी नहीं है। उचित कहा तुमने, मारना तो उस अर्जुन को ही होगा, वरना ये सारा खेल ये ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। भगवान पौंड्रक, स्मरण रहे, कृष्ण के लिए अर्जुन पार्थ है। नहीं, अब कोई भूल नहीं होगी। अब उस अर्जुन का अंत निश्चित है। माधव, आप यहाँ? समय आ चुका है पार्थ। परंतु माधव, सुभद्रा से क्या कहना है, कैसे कहना है, ये मैं अब तक सोच नहीं पाया। इतना मत सोचो पार्थ, उचित समय आने पर तुम स्वयं सब कुछ सोच लोगे। अभी मेरे साथ चलो, द्वारका में तुम्हें कुछ ऐसा दिखाना है जो आज तक तुमने कभी नहीं देखा। ये मेरा सौभाग्य होगा माधव। अवश्य, आओ पार्थ। राधा, यदि अर्जुन ने मना कर दिया तो मैं बलराम दाऊ को मना नहीं कर सकूंगी और मुझे दुर्योधन से विवाह करना पड़ेगा। सुभद्रा, तुम निश्चिंत रहो ना, मुझे कृष्ण पर पूर्ण विश्वास है। हाँ, बताइए माधव, आप क्या दिखाना चाहते थे? तुम बस यही खड़े रहो पार्थ, मैं तुम्हें एक ऐसा चमत्कार दिखाऊंगा जिसे देख के तुम अचंभित हो जाओगे। तुझे तेरी मृत्यु का चमत्कार दिखाने लाया हूं। कैसा लगा मेरा चमत्कार? मुझसे मिलो, मैं हूं सच्चा कृष्ण, द्वारका का सच्चा भगवान, वसुदेव श्री कृष्ण पौंड्रक। मरना तो वैसे भी है अर्जुन, आज तुम्हारे पास तुम्हारा गांडीव तक नहीं है। क्या उसके साथ इस मूर्ख कन्या के लिए तोड़ दिया? मुझे गांडीव की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारे लिए तो मेरे हाथ ही पर्याप्त है।
साहस है तो चलाओ बाण, चलाओ बाण कृष्ण के अतिथि और उनकी बहन पर। बोलो, है साहस? अब मुझे स्पष्ट हो गया सुभद्रा के संदर्भ में मेरा निर्णय क्या होना चाहिए। यहाँ सबके सब मूर्ख है क्या? देख देख अर्जुन, देख, ये स्त्री वास्तव में तुझसे प्रेम करती है, तेरे लिए प्राण देने के लिए सज्ज है। अर्थात अब इस कन्या को भी मारना होगा। अब तुम दोनों मरोगे, ना तेरा राजसूय यज्ञ होगा ना तू जीवित रहेगा। अब तेरे और उस कृष्ण के अंत का विजय उत्सव मैं मनाऊंगा। कहाँ हो तुम कृष्ण? जो अतिथि पर आक्रमण करे उसकी अर्थी निकालना ही धर्म है। अरे मौन रहे, मैं सच्चा कृष्ण हूं, तू बहरूपिया है। अब जब मैं तेरा अंत करूंगा ना, हर एक व्यक्ति को ज्ञात हो जाएगा कि मैं सच्चा कृष्ण हूं। मैंने तुझे कारागार में बंद रख के एक अंतिम अवसर दिया था पौंड्रक, ताकि तू सत्य स्वीकार कर सके, ताकि तुझे ज्ञान का बोध हो। आज एक स्त्री पर शस्त्र चलाकर तूने अपनी अज्ञानता का प्रमाण दे दिया है, और जहां ज्ञान नहीं वहां प्राण नहीं पौंड्रक। ना ये ज्ञान व्यान की बातें इसकी समझ में नहीं आने वाली, इसीलिए अपना समय व्यर्थ मत करो, मार दो इस धूर्त को। भांजे, पौंड्रक फिर फंस गया। यदि इसने कह दिया कि इसके संबंध हमसे हैं तो सीधे सीधे मना कर देना, अथवा ये कृष्ण और बलराम हमें छोड़ेंगे नहीं। सारे शस्त्रों से तो बच गए भैरवप्रिय, किंतु अब भगवान की तलवार से कैसे बचोगे? अस्त्र शस्त्र पराक्रमे शत्रु शक्ति न हन्त्रे च। अब आजा। अब अवसर नहीं, केवल अंत हो। मार्ग है ये धर्म का, सर्वनाश हो अधर्म का। पौंड्रक, तुम भविष्य के लिए एक उदाहरण बनोगे कि कृष्ण का रूप धारण करने से कोई कृष्ण नहीं बन जाता। भविष्य में ऐसे अनेक बहरूपी आएंगे जो दावा करेंगे कि वो कृष्ण है, जिनका रंग रूप भी मेरी ही भांति हो सकता है। आज जैसे आप सब इसके रूप को देखकर इसके छल में आ गए, ऐसा भविष्य में भी हो सकता है, क्योंकि लोग व्यक्ति को देखते हैं, व्यक्तित्व को नहीं। इसका रंग रूप देखकर, वेशभूषा देखकर, इसकी चाल ढाल देखकर
अब सबको लगा कि यही वास्तविक कृष्ण है, क्योंकि आप सबने इसके रूप को देखा, इसके मन को नहीं, इसके कर्म को नहीं। इसलिए आज मैं सबसे अनुरोध करता हूं, कभी किसी व्यक्ति को देखकर, वस्तु को देखकर, परिस्थिति को देखकर विश्वास ना करें, उसका आकलन करें, तत्पश्चात निर्णय ले कि उस पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं। तू चाहे जो कुछ भी कर ले, बहरूपिया मैं नहीं, तू है कृष्ण। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं सच्चा कृष्ण हूं, द्वारका मेरी है। और तू कैसे सिद्ध करेगा कि तू सच्चा कृष्ण है? बता। मेरे पास तेरा रूप है, तेरी वेशभूषा है, तेरे जैसी वाणी है, मेरे पास तेरे शस्त्र है। क्या नहीं है मेरे पास? एक शस्त्र, एक दर्शन। दर्शन जो शुभ होता है, जो केवल प्रेम से प्राप्त होता है, प्रेम से ही चलता है, अर्थात राधा से चलता है। मेरे साथ राधा है पौंड्रक, तेरे साथ नहीं। मैं समझ गया माता, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। सुभद्रा, चलो यहाँ से। कहाँ? बलराम दाऊ का वचन ना टूटे और दुर्योधन से तुम्हारा विवाह न हो, इसका केवल एक ही मार्ग है। मेरे साथ चलो। दुर्योधन, ये सुभद्रा और अर्जुन कहाँ चले गए?
रक्त बह रहा है। रथ मैं चलाती हूँ। बलराम, अपना वचन पूर्ण करो, वो दोनों भाग रहे हैं। सुभद्रा का विवाह करवाओ दुर्योधन से। अरे ये तो सच में भगा कर ले गया। किंतु मैंने तो वचन पूरा किया। मैं दुर्योधन ने मुझसे वचन मांगा था कि मैं सुभद्रा को विवाह के लिए सज्ज करके ले आऊंगा, जो मैं लेकर आया। तुम्हें यदि सुभद्रा से विवाह करना है तो जाके रोक। अरे ये तो भाग गए। देखो दुर्योधन, मैंने अपना वचन पूर्ण किया। अब अर्जुन सुभद्रा को भगा कर ले गया तो उसे बचाना और उससे विवाह करना ये तुम्हारा कर्म है, मेरा नहीं। ये सब अर्जुन का किया धरा है। वो सुभद्रा को भगा कर लेकर गया, और यदि अर्जुन ये समझता है कि वो मेरी भावी पत्नी को भगाकर और हस्तिनापुर का अपमान कर सकता है, तो वो गलत समझता है। उसने मुझसे सुभद्रा को छीना, मैं उससे उसका सर्वस्व छीन लूंगा। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो। तो अंततः प्रेम की ही जीत हुई। और प्रेम की जीत तो होनी ही थी राधे। सुभद्रा का प्रेम स्वतंत्र था, प्राणों से परे था, और उसके साथ मेरी शक्ति राधे भी तो थी। तो उसकी जीत तो निश्चित ही थी। तो अब आगे क्या? अब प्रेम की जीत हुई है। अब धर्म की जीत शेष है राधे। पांडवों का राजसूय यज्ञ धर्म पूर्वक रूप से हो रहा है, और इसके विरुद्ध केवल दुर्योधन नहीं, जरासंध भी है। तो अब धर्म स्थापना के अगले चरण के लिए जरासंध का अंत अनिवार्य है। जरासंध जैसा अधर्मी राजा समस्त भारतवर्ष में नहीं है। अब इंद्रप्रस्थ का आधिपत्य समस्त भारतवर्ष में स्थापित करने के लिए जरासंध का अंत करना होगा। अर्थात क्या तुम पुनः जरासंध से युद्ध करोगे? नहीं राधे, जरासंध के अंत का ये कार्य नियति ने मेरे भाग्य में नहीं लिखा है, किसी और के भाग्य में लिखा है। कौन है वो? महाबली भी। है कोई और जो मुझे मगध राज जरासंध को चुनौती दे सके? है कोई जो मेरे सामने आके मुझे ललकार सके? पौंड्र के यहाँ आने से पहले ही मैंने उसे पत्र भिजवाया था कि वो जरासंध के मगध राज्य में पहुंचे। अब भी मगध राज्य में ही होगा, जरासंध का अंत करने के लिए। पर बात यह है राधा की नियति भी है जो अपने समय से अपनी गति से चलती। इस समय जरासंध का अंत हो नहीं सकता। यदि ये युद्ध छिड़ गया तो अंत भीम का ही होगा। क्योंकि जरासंध अमर है इसलिए, है ना? धरती ने किसी ऐसे योद्धा को ही जन्म नहीं दिया जो जरासंध को ललकार सके। मुझे कोई नहीं मार सकता, अमर हूं मैं। ये सत्य है राधा। जरासंध को मारना सरल कदापि नहीं होगा। जितनी बार उसके टुकड़े करोगे उतनी बार वो जुड़ जाता है। किंतु इस संसार में हर एक अधर्मी को मारने का प्रावधान अवश्य है, बस वो ज्ञान अर्जित करना होता है। भीम को उसी ज्ञान को प्राप्त करना है। भीम को अपनी क्रोध से नहीं, संयम से काम लेना होगा। और ये ज्ञान भीम को कौन देगा? कौन दिखाएगा उसे उचित मार्ग? राधा कृष्ण दिखाएंगे, और कौन?
ये तो श्री कृष्ण के मूर्खपंख जैसा दिखाई दे रहा है। कहीं दिव्य श्री कृष्ण का कोई संकेत तो नहीं? कदाचित वो नहीं चाहते हैं कि इस समय मैं जरासंध से लड़ूं। किंतु क्यों? मैं तो इस जरासंध को मारने की पूरी योजना बनाकर आया था, किंतु श्री कृष्ण ने मुझे रोक लिया। मुझे उनके मार्गदर्शन और संकेत के लिए रुकना होगा, किंतु उन्हें कहां ढूंढूं? भगत नरेश, देखिए आपसे कौन मिलने आया है। आइए, स्वागत है आपका। शिशुपाल, आज महल में नहीं, इस अखाड़े में आए हो। कहीं लड़ने का इरादा तो नहीं है? लड़ता, किंतु क्या लाभ? ना आप जीतोगे ना मैं जीतूंगा। आप भी अमर और मैं भी। शिशुपाल, उस रणछोड़ मूर्ख कृष्ण की बांसुरी लेकर तुम कहां घूम रहे हो? ये बांसुरी मुझे उस कृष्ण की दुर्बलता का स्मरण करवाती है जरासंध। वो भी बांसुरी की तरह है, बाहर से लकड़ी और भीतर से खोखली। वो कृष्ण भी ऐसा ही है ना, बाहर से दिव्य दिखता है किंतु अंदर से शक्ति। निसंदेह, अगर कृष्ण आज जीवित है तो केवल अपनी चतुराई के कारण। अगर वो शक्ति से लड़े तो एक क्षण में उसका अंत कर दूं मैं। महाराज जरासंध के! महाराज जरासंध के! महाराज जरासंध, तूने हमारे श्री कृष्ण का दोबारा अपमान किया है। तुझे मैं दो टुकड़ों में फाड़ कर फेंक दूंगा।